कि मुख्यतः किसान भाइयों की जो धान लगाए हैं उनकी फसल में अधिकतर बाल आने की स्थिति में पौधा है। बट ब्लास्ट धान में 4 प्रकार से होता है। अभी एक ब्लास्ट का प्रकोप बहुत ज़्यादा देखा जा रहा है, जिसकी अगर किसान भाइयों ने रोकथाम नहीं की तो बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। क्योंकि इस साल टेम्परेचर इतना ज़्यादा अभी इस समय पे हो रहा है कि सूक्ष्म जीव जो है बहुत ज़्यादा संख्या में प्रभावी हैं खेतों में, और एक नए प्रकार का रोग बाल की स्थिति में है। हालांकि ये जो ब्लास्ट होते हैं ये 4 प्रकार के होते हैं। पत्तियों पे भी आता है, डंठल पे भी आता है, बालियों पे भी आता है, और लास्ट में चावल पूरी तरह से पड़ जाने के बाद भी आता है। अभी मुख्यतः बालियों के ऊपर है, क्योंकि तने वाली अवस्था निकल चुकी है धान की। तने में अब ब्लास्ट नहीं आएगा। अब ब्लास्ट जो है आपकी, हाँ, बालियों पे आएगा। और उसको मैं थोड़ा सा दिखाऊंगा। मटरू थोड़ा सा जूम करेंगे कैमरे को, ताकि मैं किसान भाइयों को थोड़ा सा जूम आउट करके दिखा सकूं। ये देखिए, इसकी कुछ बालियां सफ़ेद पड़ने लगीं या सूख रही हैं, जिनमें चावल की कुछ मात्रा थी, बाकी धीरे धीरे ख़त्म होती जा रही है। ये देखिए, मैं एक दाने को मसल के ही बता रहा हूँ आप लोगों के सामने। ये इसमें थोड़ा सा ऑक्सीजन जो इसका दूध है वो बन चुका था दाने पे। बट दूध बनने के, ये देखिए सफ़ेद सफ़ेद दिख रहा होगा आपको, ये इसका दूध है। दूध बनने के बाद भी इसमें इतना छोटा वायरस लगता है जो कि पत्तियों पे रहता है। ये पत्तियों में आप धब्बे देख रहे होंगे। ये अपन किसान भाइयों को लगता है ये मौसम के कारण सूख रही है। दरअसल ये पत्ती सूखती नहीं है। इसमें इतने छोटे छोटे सूक्ष्म जीव हैं कि टेलीस्कोप की मदद से अगर देखेंगे तो मुझे लगता है इसमें 100 से 150 लोगों का, मतलब कीड़ों का परिवार इसमें पनप रहा होगा। और उसी तरह ये धीरे से बालियों पे आ जाता है ये रोग। तो बालियों में इस तरह से हमारा नुकसान करने लगते हैं। तो अच्छी पैदावार, अच्छी यील्ड लेने के लिए इसमें टूबू कोनाजोल या लैम्डा 4.9% के मान से पर एकड़ 50 ml लैम्डा पर्याप्त है। 4.9% की मात्रा से। और एक स्वाल कंपनी का डाइक्लो वायरस करके लिक्विड आता है, या ट्रैक्टर ब्रांड का नुबान करके आता है, जिसे मुख्यतः लोगों के दिमाग में भ्रांति है कि नुबान टेक्निकल जो है गेहूं के कीड़े मारने के लिए है। दरअसल वो किसी भी सूक्ष्म जीव से और उस साइज के कीड़े को मारने के लिए एक बहुत अच्छी कारगर टेक्निकल है। कई किसान सोचते हैं ये मेरी बालियां कुछ पीली पड़ रही हैं, ये पक चुकी हैं। दरअसल ये पक नहीं रही हैं, ये बाली में जो ब्लास्ट होता है उसके सूक्ष्म जीव के कारण ये ऐसी लगने लगती हैं कि पीली पड़ रही हैं। क्योंकि 15 से 20 दिन का प्रोसेस होता है बाल का पूरी तरह से निकल के पकने का। तो किसान भाई ध्यान दें, अपने नज़दीकी केंद्रों पे, दवा केंद्रों पे जाके संपर्क करें, और उचित दवाई मांगें। टूबूकोनाजोल भी डाल सकते हैं, और लैम्डा डाल सकते हैं थाइमोथॉक्सिन के साथ। बट थाइमोथॉक्सिन का थोड़ा सा टेक्निकल देखें, या थोड़ी सी कम मात्रा के जहर मार सकते हैं, लेकिन इसमें वायरस नहीं मरेगा। आपको इसमें टूबूकोनाजोल ही डालना पड़ेगा। जैसे ये जेयू का मिनिस्टर करके आता है, एक अच्छा टेक्निकल है, सस्ता है, ज़्यादा महंगा नहीं है। क्योंकि ये किस कंपनी का है, ये ट्रॉपिकल इंडिया जेयू केमिकल लिमिटेड वालों का है मिनिस्टर। और एक इसमें ट्रॉपिकल का लैम्डा आता है, वो ले लें। ट्रॉपिकल कंपनी अच्छी कंपनी है, सस्ते प्रोडक्ट किसानों को कम रेट पे मुहैया कराती है। और वैसे तो कंपनियां, दवा मार्केट बहुत बड़ा है भारत में। कई कंपनियां अपने अपने, ये कीट थोड़ा सा जूम आउट करेंगे। ये देखिए, थोड़ा सा और जूम आउट करें मटरू।
थोड़ा सा ये देखिए, थोड़ा सा और जूम आउट करें, ये पिक्चर क्लियर आ जाए कीड़े की। ये देखिए भाग गया, अभी दूसरी जगह बैठा है। ये अंडे छोड़ता रहता है। ये जो वायरस अभी लगा हुआ है इसका जनक है। ये देखिए मैं धीरे से पकड़ रहा हूँ, ये देखिए उसके ठीक आगे सफ़ेद सफ़ेद पत्ती में ये एक प्रकार का फोल्डर भी बन जाता है, जिसको लीफ फोल्डर के नाम से जाना जाता है, जिसमें पत्तियां सफ़ेद हो जाती हैं और घूमने लगती हैं, आपस में सिकुड़ने पुंगी टाइप से बनने लगती हैं। उसमें हज़ारों की संख्या में अपन लोग समझते हैं कि ये किसी कीड़े की पोटी है। तो पोटी नहीं, वो अंडे होते हैं और कीड़े निकलते रहते हैं उससे इसी टाइप के। ये कीड़ा बहुत नुकसानदायक है। ये देखिए अभी मेरे हाथ के ऊपर आ रहा है। तो किसान भाई ध्यान दें, फसल की अच्छी पैदावार लाना। ये रोग दरअसल मेरे खेत में भी आ गया है, बहुत ज़्यादा तादाद में है, बट अभी इसको लगे 2 से 3 दिन हुआ है। अभी अगर ये 1 हफ्ते के अंदर कंट्रोल हो गया तो हो गया, और अगर 1 हफ्ते के अंदर कंट्रोल नहीं कर पाऊँगा तो मेरी 50% ऑन एवरेज पर एकड़ यील्ड कम हो जाएगी। और किसान भाई ध्यान दें, घोल जो है एक ड्रम में बना लें और सभी दवाओं का अनुपात इतना रखें कि ज़्यादा वो ना हो, और 2 किलो 3 किलो के एवरेज से पर एकड़ के हिसाब से यूरिया घोल में डाल दें, ताकि जो घोल आप बना रहे हैं वो पूरा पौधे पे इंजेक्ट होता जाए। देखिए मेरे कई पौधों में कितना ज़्यादा लीफ फोल्डर आया है, पूरा पौधा ही नष्ट हो गया है। ये हालांकि रोपाई के पहले वाला है, तो जामा के लिए लगाया था मैंने, रोपाई के लिए नर्सरी तैयार करी थी। उसका ये शुरू वाला पौधा ये किसी कारण उखड़ नहीं पाया होगा ज़मीन से, दूसरी जगह प्लांट, इसलिए इसमें आके चला भी गया। तो कुछ तो कारण यही होता है कि जहाँ पे अपन लोग नर्सरी लगाते हैं वहीं पे शिफ्ट कराते हैं। नर्सरी आप ऐसे स्थान पे लगाएं जहाँ पे आपको रोपाई करानी ही ना हो। तो एक उपाय इसका शुरू से अगर ध्यान रखें तो इस कारण से भी ब्लास्ट रोके जा सकते हैं, जो मुख्यतः धान की फसल में 4 प्रकार के आते हैं। अब मैं अपनी स्पीच को यहीं पे समाप्त करता हूँ। मैं अमित कांत द्विवेदी आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूँ। ये मेरी बासमती की ब्रीड है, जो श्री राम फर्टिलाइज़र और एनएससी द्वारा श्री राम बीज निगम और एनएससी द्वारा रजिस्टर्ड है, अच्छी क्वालिटी है। इसमें अभी स्टार्टिंग 40 कल्ले और लास्ट 220 कल्ले हैं धान में। और मैं टोटल फ्रेश वाटर यूज कर रहा हूँ खेती में, मैंने मड वाटर यूज ही नहीं किया है। फ्रेश वाटर की अच्छी यील्ड होती है। और मैंने कुछ पौधे 2-3 प्रजातियों से बटिंग करके प्लांट किए हुए हैं। अब देखते हैं उससे मुझे कौन सी ब्रीड आखिर मेरे सामने आती है। ये रहा, ये पौधा RI 64 बासमती, और हमारे यहाँ की लोकल एक धान थी, बहुत पहले किसान लोग बोया करते थे, उसका नाम है, ये बॉक्स हटाओ यहाँ से, क्या बोलते हैं उसको, निबारी, बहुत फेमस ब्रीड थी किसी ज़माने की, उसको क्रॉस करके बनाया हुआ है पौधा। देखते हैं उससे क्या मिलता है, जो भी मिलेगा हो सकता बेस्ट मिले, अच्छा मिले। तो किसान भाई ध्यान दें मौसम के हिसाब से, और जो भी दवा डाले वो प्रॉपर हाथ में ग्लव्स, मुंह में कपड़ा, फुल साइज के कपड़े, और ध्यान दें कि दवाई के थोड़ा सा संपर्क में ना आए, नहीं तो कोई हायर नहीं, थोड़ा मीडियम एंटीबायोटिक देते हैं उसको जो दवाई डाल रहा है, ताकि उसको साइड इफ़ेक्ट ना हो दवाई के। मैं अमित कांत द्विवेदी अपनी स्पीच को समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय किसान, स्वस्थ भारत, सबल भारत।